नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कलकत्ता की मोस्ट वायरल कचौड़ी। जी हां, वो आलू की सब्जी जो गुस्से से यूं डाली जाती है, फिर उसके ऊपर कचौड़ी रखी जाती है। सारी चीजें आपके लिए हम आज बना देंगे ताकि आप भी इंजॉय करें, खाने में भी और बनाने में भी। चलिए शुरू करते हैं बनाना कलकत्ता की स्पेशल क्लब कचौड़ी। एक पैन में हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा धनिया, उसके साथ में डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ा सा लवंग, इलायची छोटी वाली और दालचीनी, थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पचाने में भी हेल्प करता है। अब ये जो मसाला है इसको हल्का सा भूनना है और फिर दरदरा कूटना है। ये मसाला पाउडर नहीं होगा, दरदरा मुंह में आना चाहिए। चलिए, मसाला सूखा वाला तैयार हो गया है। अब गीला वाला मसाला बना लेते हैं। एक और मिक्सी के जार में हम डालेंगे थोड़ा पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा पानी। अब इसकी भी एक बढ़िया सी पेस्ट बना लेंगे। अब पानी में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि हमें थिक चटनी नहीं चाहिए, हमें पनियल चटनी चलेगी, क्योंकि इसमें भी थोड़े से और चीजें आने वाली हैं। रुको जरा, सब्र करो। मतलब ऐसे ही थोड़ी जो इंसान है वो गुस्से हो जाते हैं कि भैया इतने प्यार से कचौड़ी बना रहे को खा क्यों नहीं रहा। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। चलिए, अब ये गीली चटनी भी तैयार हो गई है, सूखा मसाला भी तैयार हो गया है। अब ये गीली चटनी के अंदर हमें थोड़ी सी चीजें और डालनी है। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट। ये सूखी लाल मिर्च को उबाल के उसका पेस्ट बना लें और फिर वो डाल लें। अगर आपको पेस्ट नहीं बनानी तो देगी मिर्च को 2 चम्मच पानी में घोल के वो डाल दो। बात एक ही है। जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक। साथ में डालेंगे थोड़ी सी चीनी, साथ में धनिया पाउडर। अब ये जो नमकीन मीठा मसालेदार घोल बन चुका है ना, ये सब्जी में पकाया जाएगा। लेकिन सब्जी पकाने से पहले जो सब्जी का मेन इंग्रेडिएंट है उसे उबालना जरूरी है। जी हाँ, यहां पर मेरे पास हैं 2 बड़े आलू, उनको पील करके मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया है। साथ में कद्दू थोड़ा सा पीला वाला, इसे छील के इसे भी छोटा छोटा काट लेंगे। और साथ में ये सोक किया हुआ काला चना। अब ये तीनों चीजें जो हैं ये बॉडी बनेंगी इस पूरी क्लब कचौड़ी की। जो आलू की सब्जी बनती है ना, जो आपने देखी होगी इंटरनेट पे, इतना तेल होता है, ऊपर दबा के धनिया होता है, उसके नीचे ये सब होता है ना। तो तेल कम डालेंगे, उतना तेल नहीं डालेंगे। चलिए, वैसे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के और नमक डाल के चढ़ा देते हैं। 3 से 4 सीटी देनी पड़ेंगी इसको, क्योंकि काले चने हैं, अच्छे से पक जाने चाहिए। चलिए, एक तरफ ही प्रेशर कुक हो रहे हैं, दूसरी तरफ इसका जो है मसाला बनाना शुरू करते हैं। अब ये सब्जी बनेगी कड़वे तेल में, यानी कि सरसों के तेल में। अब ये 2 से 3 सूखी लाल मिर्च आप डाल सकते हैं इसमें। उसमें डालेंगे पंचफोरन का तड़का। अब बंगाली डिश है तो पंचफोरन तो डलेगा ही डलेगा। अगर आपको पंचफोरन मसाला नहीं पता तो कमेंट कीजिए, प्लीज टेल मी पंचफोरन रेसिपी, हम दे देंगे आपको कमेंट सेक्शन में। और साथ में मैं डाल रहा हूं कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच, उसे भी भूनना है। अब जो हमने दरदरा मसाला पीसा था उसे डाल देंगे और उसे भी हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही मसाला भून के तैयार हो, उसी टाइम पे वो जो गीला मसाला हमने बनाया था धनिया पुदीने का, वो पकाना है। अब इसे पकाना है हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आता। जैसे ये मसाला पकना शुरू हो जाएगा, इसमें डालेंगे थोड़े और सूखे मसाले। यहां पर डलेगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर। अब देखिए, इसमें मसाले अलग अलग स्टेज पे डल रहे हैं। उसका एक वैल्यू है, एक रीजन है, ताकि हर एक चीज का फ्लेवर उभर के आए। अलग अलग लेवल पे डल रहे हैं। जैसे ही वो दोनों चीजें भुन जाएंगी, अब इसमें ये सब्जी को पलट देंगे। अब ये जो आलू कद्दू और चने के साथ पानी था, उसी को पूरा का पूरा हम यहाँ पलट रहे हैं, क्योंकि पानी भी चाहिए और उसको अच्छी तरह से पकाना भी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बढ़िया से पक जाएंगी। ज़्यादा इसको मत हिलाइएगा, नहीं तो आलू और कद्दू पूरे के पूरे मैश हो जाएंगे। थोड़ा चंकी आलू और कद्दू रहना चाहिए। एक बार अच्छे से बॉईल आ जाए, फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी टाटरी, यानी कि सिट्रिक एसिड। अब क्योंकि ये ग्रेवी लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि सुबह बनती है और शाम तक चलती है, तो टमाटर नहीं डालते। टमाटर या दही डालने से ये खटास बास मार जाएगी, इसलिए थोड़ी सी टाटरी। अगर आप टाटरी नहीं पसंद करते हैं तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं। अब उसमें डालेंगे ढेर सारा धनिया एंड सब्जी इज रेडी।
सब्जी को बढ़िया से उबाल लो, तेल जो भी हल्का सा है ऊपर आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्लब कचौड़ी की तरफ। क्लब कचौड़ी बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए मैदा और सूजी, क्योंकि इससे जो गूंदेगा आटा वो टाइट गूंदेगा। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ की ज़रूरत है, एक और पेस्ट है। जी हाँ, वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर उड़द की दाल मैंने सोक करके रखी है 5 से 6 घंटे। ये 5 से 6 घंटे सोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उड़द की दाल अगर सोक नहीं होगी तो पेट में दर्द करेगी। बॉयल नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमें वो दरदरापन चाहिए। अब इसी उड़द के दाल में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा लहसुन, काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और हींग, थोड़ा सा नमक। अब इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और इसी को यूज करके हमें डो को गूंदना है। जी हाँ, एक्स्ट्रा पानी डालने की शायद जरूरत ना पड़े, और थोड़ा सा नमक। अब ये जो पेस्ट हमने बनाई है, इसी पेस्ट को लेकर एक अच्छा सा टाइट डो बना लेंगे। हल्का सा पानी अगर जरूरत पड़े तो लगाएंगे। अब ये डो बिल्कुल तैयार हो गया है और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल के अब मालिश करके अब ये डो तैयार। अब इस कचौड़ी में कोई स्टफिंग नहीं होती है, डो हार्ड होना चाहिए, तभी कचौड़ी जो है वो फूली फूली बनेगी, मजेदार, बिल्कुल राज कचौड़ी जैसे। अब ये क्लब कचौड़ी बनाने के लिए डो बिल्कुल तैयार है। छोटी छोटी इसकी गोलियां काटेंगे और हल्का सा तेल लगा के इसे मोटा ही बेलेंगे। इसे छोटा रखना है और मोटा बेलना है, ताकि ये बढ़िया से फूल जाए, एकदम कचौड़ी की तरह। अब इस तरीके से 8 से 10 कचौड़ियों को बेल लें। अब यहाँ पे तेल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो कचौड़ी बाहर से कलर ले लेगी, फूलेगी नहीं, अंदर तक पकेगी नहीं। उड़द की दाल इसमें काफ़ी है, सूजी और मैदा है, तो इसको मीडियम आंच पे पकाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मीडियम आंच पे तेल है। अब 8 से 10 कचौड़ी इसके अंदर डाल रहे हैं। जैसे जैसे डाल रहे हैं कचौड़ियों को दबाते जाएं और ये कचौड़ी देखिए फूलती जाएगी। जैसे जैसे कचौड़ियाँ फूल रही हैं उनको हल्के से पलट दीजिए। अब दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन बढ़िया सा कलर आना चाहिए, तभी वो मज़ा आएगा देखने में। अब ये क्लब कचौड़ी एकदम फूली फूली निकले, खस्ता निकले, मज़ेदार निकले, उसका एक बहुत बढ़िया टिप है, कढ़ाई में बहुत सारी कचौड़ी एक साथ नहीं डालना। आपको लगेगा साइज छोटा है, डाल देते हैं 5, 7, 10 जितने मर्जी। ना ना ना, जितनी बड़ी कढ़ाई उसके हिसाब से। तो एक टाइम पे अगर 3-4 कचौड़ी डालेंगे, एक कचौड़ी डालिए, उसे फूलने दीजिए, फिर दूसरी डालिए, फिर फूलने दीजिए, तीसरी डालिए, फूलने दीजिए, चौथी डालिए, फूलने दीजिए, बस। फिर पलटिए, क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगी दूसरी तरफ भी, तब निकालिए। वो होगी ना क्लब। अब क्लब कचौड़ी को क्लब कचौड़ी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी जो छोटी चीज़ होती थी ना, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, क्लब सैंडविच, क्लब कचौड़ी, क्लब नगेट्स, आप समझ रहे हैं, तो ये क्लब में खाई जाती थी, इसलिए क्लब कचौड़ी कहा जाती थी। छोटी छोटी बाइट साइज, कॉकटेल साइज। अब प्लेटिंग करने के लिए आपको एक बोल में सब्जी डालनी है। उसके ऊपर धनिया डालना है, फिर सेव डालनी है। अब ये सेव जो है ये हल्की सी तीखी होती है, इसमें हल्की सी लवंग होती है, हल्की सी काली मिर्च होती है। और फिर कचौड़ी उसके ऊपर रख के प्यार से सर्व करना है, गुस्सा नहीं करना है ना।
क्लब कचौड़ी है, अच्छे से बनाइए, अच्छे से खाएंगे, मज़ेदार बनी। कैसा लगा दोस्तों कलकत्ता का ट्रिप? गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला। कलकत्ता बड़ी मीठी जगह है, वहाँ पे मिठाई अच्छी मिलती है और ऐसी चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं। चलिए, आपको अगर कलकत्ता नहीं जाना या जाने का मौका नहीं मिला तो ये क्लब कचौड़ी की रेसिपी घर में बना लो, बहुत सही है। अब इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको प्यार से सिखा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करोगे? कर लो ना प्लीज़, नीचे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लो, लाइक शेयर कर दो, क्लब कचौड़ी बना लो। खस्ता किसे कहते हैं वो यहाँ पता चलेगा। आवाज़ आ रही है? एकदम बढ़िया आवाज़ आ रही है। ये देखिए, ये है आपकी कलकत्ता की क्लब कचौड़ी। अगर आपको छगानी साहब का गुस्सा और टेंट्रम नहीं चाहिए, स्वाद तो वही है, बना लो घर। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।